क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी की पुस्तक है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस इकाई 1 का खंड क है यानी चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के सारे प्रश्न हम हल करेंगे इस वीडियो में। देखिए, प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए जो प्रकृति द्वारा मिले हैं, भूमि, मृदा, वन, नदियाँ, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। देखिए, इस चैप्टर का पहला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब राज्य में भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की पोषक तत्वों की कमी पड़ जाना। किस वजह से होता है पंजाब के क्षेत्रों में? देखिए, भारत के विभिन्न राज्य भूमि निम्नीकरण के कई कारण हो सकते हैं। ठीक, उड़ीसा में देखिए क्या है, वन्यमूलन के कारण हुआ है। गुजरात, राजस्थान में अति पशुचारण से हुआ है। पंजाब और हरियाणा में देखिए किस वजह से हुआ है? अधिक सिंचाई की वजह से। अधिक सिंचाई करने को बोलते हैं जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है जिससे कि पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं भूमि का निम्नीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई के कारण। हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि देखिए पहाड़ों वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ये पहाड़ी राज्य है। तीसरा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, किन राज्यों में स्थित है? बारिश के कमी पड़ जाने के कारण जो बलुई मिट्टी है ये मरुस्थलीय मृदा में परिवर्तित हो जाती है। ये क्षेत्र है राजस्थान। ठीक है, सौराष्ट्र, कच्छ यानी गुजरात का क्षेत्र। तो मुख्य रूप से ऑप्शन में देखिए राजस्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? देखिए, एडिन रसायन जो है मेढक के प्रजनन को रोक लगा देता है ताकि ये ना बढ़े। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, काली मृदा जो मुख्य रूप से कपास के खेती के लिए महत्वपूर्ण है, इसका दूसरा नाम है रैगून। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में ये ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो गया बी हमारा। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं, यानी जलोढ़ मृदा में। ठीक, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे जलोढ़ मृदा। यह मृदा भारत के विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान, कहाँ पे? उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ निर्मित है जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, इन नदियों द्वारा लाए गए निषेध से बना है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात में भी ये पाई जाती है। ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, इसका वितरण हो गया। अब इस जलोढ़ मृदा में जो फसलें उगाई जाती है वो भी बताने हैं हमें। तो जलोढ़ मृदा में देखिए गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन ये पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, ये कृषि भी हो गई। दूसरा सवाल है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे गौर कर रहा है आपको, पहाड़ी वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समुच्चय खेती की जाती है जिससे कि मृदा अपरदन उसको रोका जा सके। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, एक कृषि पद्धति है, समुच्चय कृषि एक कृषि पद्धति है जिसमें बारिश और मिट्टी के कटाव को खेत में रोकने हेतु सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर कृषि किया जाता है जो पहाड़ी ढलानों से ज़्यादा किया जाता है। तो इसको बोलते हैं समुच्चय कृषि पद्धति। तीसरा सवाल है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? जहां से पवन द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत, उपजाऊ परत हट जाती है, तो उन क्षेत्रों में खेती की कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती है? इसका उत्तर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित करने पर आधारित है। ये आपका उत्तर हो गया। फोर्थ पार्ट इसका देखिए, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है जहाँ पे ये विकास हुआ है? ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है, जिन हिस्सों में जो ये विकास हुआ है वो बताना है।
इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का ये निर्माण हुआ है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से ये निर्माण हुआ है। ये पूरा आपको लिख लेना है। अब इसकी विशेषता ये हो गई, ठीक है, ये सारे फसल उगाई जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से इसका आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। पांचवा सवाल है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में मिट्टी को बचाने में किस पर यानी सहायक है, कैसे सहायक होती है फसल चक्रण। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में क्या होती है, ह्रास हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है। इसीलिए तिलहन यानी दलहन दाल वाली प्लांट होती है उसको उगा दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन का भरपाई हो सके, क्योंकि इनके गांठों में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इसीलिए फसल को बदल कर बोने से मृदा की पोषणीय तत्व की भरपाई की जा सकती है फसल चक्र द्वारा। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ तक कर लेने हैं। अब इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। देखिए पहला है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, जलाक्रांतता की मृदा अपरदन में यानी मिट्टी के कटाव में। ठीक, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए जलाक्रांतता एक कृषि संबंधित समस्या है, ठीक है। तो ये खास करके कहाँ पे होता है, पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में खेतों में अधिक सिंचाई कर देने से, अधिक पानी दे देने से भूमि की निम्नीकरण क्षमता यानी जो भूमि की पोषक तत्व है वो कमी पड़ जाती है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इससे क्या हो जाता है, इससे मृदा के लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, तो इससे पोषक तत्व की कमी पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति को जलाक्रांतता बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे। मृदा की अति सिंचन से, अधिक सिंचाई से जलाक्रांतता वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। भूमि के पोषक तत्व कम करने में ये उत्तरदायी बन जाती है। अब इसके बाद हमें लिखना है मृदा अपरदन में क्या भूमिका होती है। जलाक्रांतता मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है, जलाक्रांतता से मृदा में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जो मृदा अपरदन में कारण बन जाती है। दूसरा है, इसमें मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्मजीव मर जाते हैं जलाक्रांतता से, जिससे कि मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ पहले का। सेकंड पार्ट है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है, क्या फ़ायदे हैं, ठीक, और क्यों बचाने चाहिए, इस पे हमें निबंध लिखना है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वो आपको कर लेने हैं। तीसरा है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद, भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन है, तो उसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान काफ़ी नगण्य है, ना के बराबर है। स्पष्ट करें क्या कारण है। देखिए यहाँ पे भारत में पशुधन के मामले में सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी चारागाह नहीं है। अन्य कई संसाधन हैं जो उनके अनुकूल नहीं हैं, इसी कारण इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान ना के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वो आपको कंप्लीट इसका आंसर कर लेने हैं काफ़ी अच्छे से। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।